आज का टॉपिक में हम वामपंथी आंदोलन का उदय, उनकी प्रगति और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो सबसे पहले वामपंथ का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, लेकिन 1920 के उपरांत भारतीय राजनीति में शक्तिशाली वामपंथ का उदय होता है, जिसके अंतर्गत समाजवादी विचारधाराओं का प्रादुर्भाव होता है। और ये वामपंथी क्या करते थे, श्रमजीवियों व कृषकों की क्या करते थे, आर्थिक समस्याओं को उभारने पर बल देते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति में कुछ ऐसे बदलाव आए जिससे वामपंथी विचारधारा के विकास को बल मिला। जैसे देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, देश की जो आर्थिक स्थिति होती है काफ़ी शोचनीय हो जाती है। जितनी भी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है। व्यापारियों की भी बेईमानी के कारण क्या होता है, देश में लगभग अकाल सी स्थिति आ जाती है। वामपंथियों के उदय में रूसी क्रांति का भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी क्रांति के फलस्वरूप भारतीय यह सोचने के लिए विवश हो गए थे कि यदि आम जनता रूस के जारशाही शासन का तख्ता पलट सकता है तो एक शोषण रहित समाज की स्थापना कर सकती है, तब भारतीय जनता भला ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में क्यों सफल नहीं हो सकती। साथ ही साथ भी क्या होते हैं कि कई क्रांतिकारी विचारधारा से भी जुड़ जाते हैं। इसी काल में होता है कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी जनता को क्या करते हैं, काफ़ी तरह से उनको प्रभावित करते हैं, उनकी सोच को एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं। ये कुछ कारण थे जिनके कारण वामपंथियों का भारत में उदय होने लगा था। अब बात करते हैं वामपंथी आंदोलन की प्रगति के बारे में। होता क्या है कि सोवियत रूस में समाजवाद की स्थापना से प्रेरित होकर एक बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भारतीय क्रांतिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं और महान क्रांतिकारी जो एम.एन. रॉय जो होते हैं उनके नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर क्या करते हैं, 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद अनेक वामपंथी समूह एवं कम्युनिस्ट संगठन भारत में भी अस्तित्व में आते हैं। 1930 आते आते वामपंथ में कई अन्य गुट उभरकर सामने आते हैं। इसी समय एन.एम. रॉय भी भारत लौट आते हैं और वामपंथी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। सन 1934 के पश्चात वामपंथी की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात खाद्य परिस्थिति बिगड़ने एवं कारखानों के उत्पादन कम होने से कृषकों एवं श्रमिकों की दशा बिगड़ती चली जाती है। इससे क्या करते हुए भी कई जगह आंदोलन चलाते हैं। जो क्या होते हैं, कम्युनिस्ट उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। 1927 से 1929 के दौरान श्रमिक वर्ग के जो आंदोलन थे उनको आगे बढ़ाने में कम्युनिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किंतु सरकार द्वारा चलाए गए दमन चक्र के कारण कम्युनिस्टों के प्रभाव में क्या होती है कि कमी आने लगती है। वामपंथी आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इस आंदोलन ने कृषकों एवं श्रमिकों को संगठित होने में सहयोग तो दिया, इसकी अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि कांग्रेस पर पड़ने वाला इसका प्रभाव था। विचारधारा एवं संगठन दोनों दृष्टि से देखें तो दोनों ही दृष्टि से कांग्रेस पर वामपंथ का प्रभाव बना रहा था।